हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में भाई कंप्लीट टाइपिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मेरा दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा। इसमें टाइपिंग को पूरा मैं डिस्कस करूंगा कि भाई किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, ठीक है, और किस तरह से आप घर पे बैठ के ही अपनी पूरी 10 फिंगर टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद पिछली साल भाई 10 फिंगर टाइपिंग घर पे बैठ के खुद से सीखी थी। विद इन अ मंथ मेरी स्पीड 45 वर्ड पर मिनट की हो गई। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सनल एफर्ट्स लगते हैं, वो हर किसी के अलग अलग लेवल पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एक एक चीज जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में भाई बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। ठीक है, भरोसा कर सकते हो उस चीज के ऊपर, है ना। और कोई भी ऐसा पेड या फिर मतलब किसी से मैंने स्पॉन्सरशिप या फिर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में जो भी चीजें बताऊंगा वो चीजें मैंने खुद यूज करी। ठीक है, तो उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अच्छे से भाई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहो, या जो भी लाइफ में आप करना चाहते हो वो बिल्कुल ईमानदारी से करना। ठीक है, इस साल अपने कुछ गोल्स बनाओ कि हाँ मुझे ये चीज अपने अंदर इंप्रूव करनी है, ये चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, कि अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट कोई चीज करनी है, कोई अपनी वीकनेस दूर करनी है, या फिर मुझे पढ़ाई में ये चीज अचीव करनी है, या मेरी मैथ्स वीक है मुझे मैथ्स अच्छी करनी है। तो जो भी चीजें आपने सोची है कि इस साल इंप्रूव करनी है मुझे, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ भाई क्या क्या आप लोगों ने अपने लिए सोच रखा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलो बिना किसी देरी के। एक एक चीज जो मैं बताऊंगा भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना और फॉलो ऐसे कैसे ही जाके कर लेना, बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी टाइपिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले बेसिक एक कीबोर्ड लेना है। ठीक है, आप कोई भी कंपनी का कीबोर्ड ले सकते हो, मेरे पास तो ये लॉजिटेक का है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का कोई सस्ता सा कीबोर्ड ले लेना, कोई भी महंगा कीबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां एग्जाम सेंटर पे जो आपको कीबोर्ड मिलेंगे ना वो खराब क्वालिटी के होंगे। ठीक, दूसरी चीज आती है भाई कि घर पे टाइपिंग कैसे करनी है। ठीक है, जब मैंने पिछली बार टाइपिंग शुरू करी थी तो मैं ऐसे ऐसे करता था 2 उंगलियों से। ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि 10 फिंगर से टाइपिंग कर सकते हैं, बिना देखे कीबोर्ड पे टाइपिंग सामने कर सकते हैं। मुझे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं था। बट देन मैंने कुछ मतलब रिसर्च वगैरह करी तो मेरे मतलब सामने 2 सॉफ्टवेयर निकल के मुझे आए। ठीक है, वो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक शायद से typingtest.com करके और एक typingclub.com करके। उनमें क्या है कि बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स हैं। ठीक है, लेक्चर्स कैसे, एक्सरसाइजेस बोल सकते हो आप उनको। अब उसको जैसे जैसे वो करवाएगा, मतलब बिल्कुल सीरीज में जिस तरह से वो फिंगर सेट करवाएगा, बिल्कुल एक एक चीज बताएगा कि कहाँ पे तुम्हें कौन सी फिंगर रखनी है। बिल्कुल शुरू शुरू में ना बिल्कुल स्लो स्लो, कि यहाँ पे ये सामने एफ, यहाँ पे आगे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं आगे, मतलब देखना नहीं कीबोर्ड की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जे पे उंगली रखी, अब वो यू पे चलवाएगा हमारी उंगली। ठीक है, फिर नीचे चलवाएगा एन पे और एम पे, फिर इधर चलवाएगा वी पे, फिर इधर चलवाएगा सी पे। इस तरह से वो आपकी उंगलियां चलवाएगा। ठीक है, आपको जैसे जैसे लेक्चर में वो करवाएगा, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, की पहले दो की मतलब 2 कीज पे काम करवा रखी है। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, क्या, आपको शुरू के 10 दिन बिल्कुल भी स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करना। ठीक है, ये कोशिश मत करना कि मैं बहुत तेज तेज ये ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं। बिल्कुल आराम आराम से जैसे वो टाइपिंग करवाए आपका सॉफ्टवेयर में, उस तरह से फॉलो करना। ठीक है, हमारी उंगलियां, एक बात ध्यान रखना, अगर गलत सेट हो गई ना, कि मान लो आपने जल्दबाजी में एक उंगली ऐसे लगा ली कि मतलब शुरू शुरू में आपको कुछ मान लो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि आपकी उंगली यहाँ पे ऐसे करके बी पे नहीं जा रही है वाली, इसमें दिक्कत आती है बी पे ले जाने में उंगली को। ठीक है, बी पे नहीं जा रही है, तो आपने कोई दूसरी उंगली लगाना चालू, अंगूठे से करना, दबाना चालू कर दिया बी को ऐसे। अगर भाई एक बार कोई आदत बना ली ना तो बाद में बड़ी दिक्कत आएगी चेंज करने में उसको। ठीक है, और उससे स्पीड अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे उसमें बताए जो फिंगर से वो दबवाए, ठीक है, उस फिंगर से ही वो की को मतलब उसको प्रेस करना है आपको। अलग से अपनी दिमाग लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अपना सेट किया, स्लो 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 चालू किया, बताऊंगा मैं अपना वो लेक्चर्स तुम मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते में, या मतलब मुश्किल से मुश्किल 8 या 10 दिन में तुम खत्म कर लोगे बिल्कुल इजीली। ठीक है, अगर डेली भी आज से मतलब आधे घंटे से 40 मिनट भी आप टाइपिंग को दोगे ना तो वो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। दोनों के मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, फ्री है, कोई मतलब चार्जेस नहीं है उसके। ठीक है, पर ए टू जेड सारे लेक्चर्स खत्म करने, हर एक की के ऊपर उंगलियां सेट होनी चाहिए, हर एक की के ऊपर आपके वो, आप जब उसको एंड करोगे ना आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अब तो उंगलियां अपने आप चलने लग गई। जब आपको ये फीलिंग आएगी ना कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि कहाँ पे कौन सी है, मतलब ये अपने आप आ जाती है फीलिंग। जैसे गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए ऐसा फील होता है ना कि यार अब तो सोचना नहीं पड़ रहा ब्रेक मारने से पहले या क्लच दबाने से पहले, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड से चीजें हो रही हैं। तो वही चीज यहाँ पे होती है, जब आप बार बार वो चीज डेली डेली उसमें करोगे सॉफ्टवेयर में, तो वो चीजें अपने आप हाथ आपकी फिट होने चालू हो जाएंगे। और वो सही फिट हो इसलिए जरूरी है कि एक्यूरेसी से करा जाए, ना कि स्पीड से किया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट। तो दोनों सॉफ्टवेयर दे दूंगा, अपना पहले उसमें लेक्चर कंप्लीट करना, सारे जितने भी हैं पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना जैसे जैसे वो करवाए। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है मंकी टाइप पे। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है, मंकी टाइप सर्च करोगे, उसमें क्या है कि
उसमें आपके सामने एक निकल के आएगा, मतलब सामने लिखना है आपको, मतलब टोटली बात है टाइप करना है, ठीक है। फटाफट फटाफट उसको टाइप करोगे। उससे क्या होगा कि आपको शुरू शुरू में जब आप ये लेक्चर सीखोगे, एक्सरसाइजेस सीखोगे उन 2 सॉफ्टवेयर में, कोई से में भी सीख सकते हो, एक में किसी एक में सीख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली किसी भी मॉक टेस्ट पे, या फिर मान लो जो अगर कोई एचसीएम की तैयारी कर रहा है तो डायरेक्टली वो लेके आ जाए, पर्चे वर्चे निकलवा के अपने पैराग्राफ और उनको टाइप करना चालू कर दे। अच्छा एक चीज और कि सीजीएल में और सीएचएसएल में तो स्क्रीन टू स्क्रीन है टाइपिंग की, स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे टाइप हो रहा है ना। लेकिन उसमें हमें वो मिलता है, पेपर मिलता है, उस पर लिखा होता है, उसको टाइप करना होता है एचसीएम वाले में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रैक्टिस शुरू में ऐसे ही करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों सॉफ्टवेयर अपना लिया, उनमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर को चूज किया अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो भी अच्छा लगे उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मंकी टाइप पे जाना है। मंकी टाइप पे जाके उस पे डेली डेली कम से कम 25 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ नहीं है, वो सिंपल आपके सामने आता रहेगा, बस उंगलियां चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, ठीक है। आपकी जो वहां पे स्पीड बनेगी, मतलब जो स्पीड वहां बनेगी मंकी टाइप में, वो आपको काम आएगी कहां पे, जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे या बाद में चीजें करो। मंकी टाइप पे डेली प्रैक्टिस करनी है, तो शुरू के 8 से 10 दिन में वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगले 5 दिन तक मंकी टाइप पे डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? उंगलियां अपने आप सेट हो जाएंगी। तुम्हें शुरू शुरू में लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही लग रहा है, वैसे ही लग रहा है। भरोसा करके 10 दिन कर लेना, आप घर पे बैठ के ही 10 फिंगर टाइपिंग सीख जाओगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता था मैं नहीं सीख पाऊंगा भाई, करी मैंने 10-15 दिन में अपने आप हाथ सेट हो गया। अब बिना देखे आंख बंद करके भी टाइपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। कोई बोलेगा ना आंख बंद करके, तो हाथ अपने आप चल जाएंगे, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मंकी टाइप से कर ली। अब मंकी टाइप से करने के बाद आप कोई भी एक पेड, अगर सीजीएल या सीएचएसएल की कर रहे हो तो कोई भी पेड एक वो ले लेना, ठीक है। चाहे वो ईजेड वाले का हो या फिर मतलब कोई भी जो आपके जानने में आपको ठीक लगे, पूछ लेना किसी से भी, ठीक है। मैं जो लूंगा मैं बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि कोई भी पेड लिया उस पर प्रैक्टिस चालू करनी है। कब? 15 दिन बाद। जब आप 10 दिन वो एक्सरसाइजेस कर लो, 5 दिन मंकी टाइप कर लो। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि भाई उन्हें लगे कि नहीं यार अभी तो मतलब एचसीएम वाला थोड़ा लेट है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस मतलब थोड़ी ज्यादा कर लेना उन पे प्रैक्टिस, ताकि जब मॉक टेस्ट लगाओ तो और थोड़ी सी एक्यूरेसी डेवलप हो पाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये पेड मॉक्स जो आपके होंगे मतलब टाइपिंग के, इनको अटेम्प्ट करना है। और जो एचसीएम वाले बच्चे हैं भाई, अपना जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना, या कोई भी कॉपी में से कोई भी ऐसा पैराग्राफ या मतलब कोई भी आर्टिकल खोल के रख लिया, उसको देखा, नीचे रख दिया यहाँ पे मतलब कोई भी बुक या कुछ भी प्रिंट आउट निकलवा के ले आना, मेरी मानो, ठीक है। और उसको टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइप कर सकते हो उसको, एरर वेरर मत देखना, ठीक है। स्पीड आ जाती है, आप देख लो आपने ये टाइप किया, ठीक है, स्पीड से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेसी का मैंने शुरू में इसलिए बताया था भाई, अगर आपकी फिंगर सही से सेट हो गई ना, कि हाँ मैं शुरू शुरू में जैसे उसने एक्सरसाइजेस में मुझे बताया था, मैंने उसी तरह से मतलब प्रोसीड किया है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाया, तो कभी भी आपकी आगे चल के एक्यूरेसी नहीं बिगड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी मॉक लगाता हूँ अभी टाइपिंग का, 0.1% या 0% भी एरर मेरी काफी बार रही है, ठीक है। इवन मेरा जो दोस्त है जिसने मुझे रिकमेंड करी थी ये सब चीजें मतलब पिछले साल, तो उसकी भी जो उसकी सीजल में टाइपिंग आई थी मेंस में, 0% एरर वो करके आया था, ठीक है। और हम दोनों ने सेम तरीके से टाइपिंग सीखी। तो वही चीजें मैंने आपको बताई हैं, कोई ज्यादा महाभारत नहीं थी। शुरू में कोई भी एक सॉफ्टवेयर से एक्सरसाइजेस कर लेना, देन मंकी टाइप पे प्रैक्टिस कर लेना। मंकी टाइप के बाद कोई भी पेड मॉक लेके उससे प्रैक्टिस कर लेना, और जो एचसीएम वाले बच्चे हैं वो प्रिंट आउट निकलवा के ले आना किसी भी पैसेज के, उनको टाइप करना स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और बेसिक एक कोई भी कीबोर्ड लेके अपने पास रख लेना। तो ये तो भाई पूरी टाइपिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे हिसाब से इतना काफी है। और डेमो चाहिए टाइपिंग का तो बता देना, मैं कोई शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा कि मैं कैसे करता हूँ टाइपिंग, मतलब मोटिवेशन के लिए किसी को देखना हो कि कैसे टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट है भाई आगे के जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, उनके लिए अपना नए साल में अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एक नौकरी अपने लिए मतलब जो है सिक्योर करके रख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।